अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द सना, तारीफ और तौसीफ, किबराई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक ज़ेबा है, जो तमाम आलमीन का रब है, पालनहार परवरदिगार है। दरूद सलाम का तोहफ़ा तमाम अंबिया सलात व सलाम पर नाजिल हो, खुसूसन आमन के लाल, इमामों के इमाम, नबियों के नबी, वलियों के वली, बुजुर्गों के बुजुर्ग, इमाम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, मेरे अजीज़ दोस्त साथियों, मेरे दीनी माँ और बहनों, आज बातारीख़ 9 मार्च 2024 है। जैसा कि आप तमाम हाज़रीन जानते हैं, कुछ ही 1 या 2 दिन में रमज़ान मुबारक का महीना हमको इंशाअल्लाह आने को है। जैसा कि क़ब्ल इसके मैं आपके सामने कुरान की आयतें रखूँ और दीगर मसले मसाइल हदीसें रखूँ, फ़ज़ाइल रखूँ, उससे पहले आपको एक गौर फ़िक्र करने वाली बात बतला दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है, फजल करम है, जो अल्लाह ने हमको सेहत जैसी दौलत और ईमान जैसी नेमत से हमको नवाजा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को नेक से नेक हिदायत दे और सेहत अता फरमाए, ताकि आपकी इबादत कर सके और ताकि रोज़े रह सके और रोज़ों में आपकी इबादत इखलास के साथ कर सके। आइए मेरे अजीज़ दोस्त साथी, मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी माँ और बहनों, दुआ मुस्लिमा के बाद मैंने आपके सामने सूरह बकरा आयत नंबर 183 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो लोग ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना, और पिछली उम्मतों पर भी हमने रोजे फर्ज किए थे। क्यों? इसका मकसद, उसका रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। मेरे अजीज दोस्त साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी माँ और बहनों, इस छोटे से मुख्तसर शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल 1 से 2-3 पॉइंट बोल के मैं अपनी बात को समेटता चलूं। जैसा कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 4627, 4628, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। अबू सईद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रावी हदीस के, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं सुना के, रमज़ानुल मुबारक के महीने में कोई शख्स अगर एक नेकी करता है तो उसका अजर 10 से 700 गुना तक उसका अजर अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। बनिस्बत दूसरे महीनों में एक नेकी अगर जितनी करते हैं, अल्लाह ताला उतना ही उसका अजर देते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक नेकी करना गोया के 10 से लेकर 700 गुना, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके इखलास के ऊपर अल्लाह ताला उसको नेकी उतनी बढ़ा देते हैं। और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जैसा कि कई लोग ऐसे हैं मसरूफ रहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कोई कारोबार में, या कोई बहुत ही यानी जॉब रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहता है, और कई लोगों को ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कई लोगों को कुछ दूसरे मुख्तलिफ मसाइल रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए यानी बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, लेकिन उसके अंदर भी क्या क्या अमल किया जा सकता है, आपको मैं ऐसी बात बतला दूं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अमल करने में बिल्कुल हल्का है, लेकिन उसके अजर के एतबार से, उसके रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा है। फिर से मैं दोहराता हूँ अपनी बात को, अमल करने में आसानी है, छोटा है, लेकिन उसका अजर बहुत ज्यादा है। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है, हदीस नंबर 4627, हदीस नंबर 4628, मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 10965। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने एक शख्स को फरमाते हैं सुना कि वो एक शख्स दूसरे शख्स की आवाज सुन रहे थे, तो गौर से सुना तो वो शख्स जो आवाज सुन रहे थे, एक जो दूसरा शख्स था जो रात में सूरह इखलास रिपीटेडली पढ़ रहा था, सूरह इखलास की तिलावत रिपीटेडली कर रहा था, यानी कुल हु अल्लाहु अहद। तो वो दूसरा शख्स क्या किया, दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की बारगाह इलाही में पेश हुआ, आकर कहने लगता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कल रात को एक शख्स को सूरह इखलास की रिपीटेडली यानी बार बार सूरह इखलास की तिलावत करते सुना है और मैं इसको ये समझता हूँ कि छोटा अजर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम खाते हैं फरमाए, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जो एक सूरह इखलास है 1/3 कुरान पढ़ने का उसका अजर मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मेरे अजीज दोस्त साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी साथियों, अगर हम मुसलमान, अगर हम अब सफर में हो या सोने से पहले या कहीं ट्रेन में हो या बस में हो या कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कहीं पर भी मसरूफ हो, और खास तौर खवातीन जो अपना कीमती वक्त बावर्ची खाने में, किचन में देती हैं, तो हक है अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए पकाना, ये भी जरूरी है, लेकिन साथ का साथ सूरह इखलास की तिलावत करते हुए और अस्तगफार की तिलावत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह इतना भी पढ़ सकते या नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तो जितना हो सके अल्लाह की बारगाह इलाही में अपने आप को जिक्र से मसरूफ रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इस्तगफार पढ़ने से जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। जैसा कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने रखा था, एक नेकी करना गोया के वो 10 से लेके 700 गुनाह का उसका अजर बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे मसले मसाइल है, बहुत सारे फजाइल है जो करने में छोटे हैं लेकिन उसका अजर के एतबार से बहुत ज्यादा है। इस रमजानुल मुबारक के महीने में हम कैसे अपने आप को वक्त अच्छा एफिशिएंट लगाएं ताकि हम अल्लाह को राजी कर सके। इंशाल्लाह आने वाले दर्सों में आपके सामने ये बात आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को नेक हिदायत दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को आपको राजी करने वाला बना दे और हम मुसलमानों को सेहत अता फरमा ताकि हम रोजे रह सके। हम मुसलमानों के रोज़ों को कबूल फरमा, हम मुसलमानों को कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, हम मुसलमानों को सदका खैरात करने वाला बना दे। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।